हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का चाय और कोड में और स्वागत है एक ऐसे वीडियो के अंदर जहाँ मैं आपको अपनी प्रोग्रेस शेयर करता हूँ। तो हम काफ़ी टाइम से एक प्लेटफ़ॉर्म बना रहे हैं, ऑलमोस्ट 3 साल होने को आए अब तो मास्टर जी प्लेटफ़ॉर्म। तो इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या-क्या हमारी प्रोग्रेस हुई, हाउ इट गोज़, ताकि आप भी कभी अगर ऐसा कुछ प्लेटफ़ॉर्म बनाएँ या फिर किसी और तरह का प्लेटफ़ॉर्म बनाएँ, एट लीस्ट आपको एक जर्नी पता हो कि कैसे प्रॉब्लम्स आती है, क्या इश्यूज़ होते हैं और थॉट प्रोसेस क्या होता है, तो थोड़ा-सा एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। ये वीडियो सभी के लिए नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन जो लोग इस तरह के प्रोडक्ट्स खुद बिल्ड करना चाहते हैं, जिनको ये एक्सपीरियंस जानना है, क्या थॉट प्रोसेस रहता है और कहाँ पे हम जा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है। एंड इसी के साथ एक और छोटा-सा अनाउंसमेंट कि हम बहुत अच्छी प्रोग्रेस पे हैं हैकाथॉन्स के। जल्दी ही हम पब्लिक हैकाथॉन्स लाने वाले हैं आप सभी के लिए। थोड़े से माइनर चेंजेस और माइनर फिक्सेस और बचे हुए हैं एंड दैट्स इट, वी आर वेरी रेडी फॉर दैट। इंटरनल टेस्ट बहुत ज़ोरों-शोरों से चल रहे हैं और जो पर्सनल मेरा एक गोल है कि मैं सारे हैकाथॉन्स को आपके राइट एट होम, राइट एट योर सोफ़ा में आपके ला पाऊँ। तो दैट वुड बी माय वन ऑफ द अचीवमेंट जो मैं लेना चाहता हूँ एंड होपफुली जल्दी ही हम अचीव कर लेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट देयर हैं। मुझे पता है कि हैकाथॉन इतने ईज़ी नहीं होते हैं क्योंकि पहले तो हैकाथॉन में टीम नहीं मिलती है, टीम अगर मिल गई तो फिर ट्रैवलिंग का कॉस्ट आता है, वहाँ पे जाके कहाँ रहेंगे, फूड का कॉस्ट, फिर वापस आने का कॉस्ट, इतने दिन का कॉलेज का इशू होता है, वो अटेंडेंस नहीं देते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। बट अगर उसी लेवल का हैकाथॉन घर पे आ जाए, सेम कम्युनिटी, सेम इकोसिस्टम के साथ में, तो उससे बेस्ट क्या होगा? इसी के थ्रू ये हमने स्टार्ट करा। तो आपको मैं पूरा एक जर्नी का गाइड वॉक थ्रू देता हूँ, जितना हमने बिल्ड किया है। दिस इज़ प्रोग्रेस इन अपडेट या अपडेट इन प्रोग्रेस, जो भी आप बोलना चाहें इसको। तो आपको बताता हूँ। फाइनली हमारे मास्टर जी प्लेटफ़ॉर्म का होम पेज भी आ गया है। 3 साल बाद हमने फाइनली होम पेज बनाया। तो आपको मैं पहले आइडिया देता हूँ कि व्हाट दिस ऑल इज़ और आप क्या-क्या इस पे देख सकते हैं। तो अक्सर लोग हमारे प्लेटफ़ॉर्म को जब देखते हैं दैट इज़ मोर ऑफ लाइक अ कोहोर्ट प्लेटफ़ॉर्म या फिर कोर्स प्लेटफ़ॉर्म, हम कोर्सेज़ भी करते हैं, वीडियो कोर्सेज़ या जो भी। बेसिकली इसको आप लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म बोल सकते हो कि हम कंप्लीटली एक लर्निंग मैकेनिज़्म पे फ़्लो करते हैं। लेकिन मैंने ये पर्सनल देखा था कि लर्निंग अकेले नहीं हो सकती है, लर्निंग को कम्युनिटी लगती है क्योंकि अकेले बैठ के कोड करना डिफ़िकल्ट होता है। पीयर्स होते हैं तो उन पीयर्स का यूटिलाइज़ेशन भी किया जा सकता है और उनको फर्दर मूव भी किया जा सकता है। तो हमने एक फर्दर कंप्लीटली न्यू प्लेटफ़ॉर्म बनाने का डिसाइड किया था आज से ऑलमोस्ट 2-3 साल पहले, जिसका हमने नाम रखा मास्टर जी। डोमेन पे आप masterg.co देख सकते हो। तो इस मास्टर जी का सिंपल सा गोल था कि हम जो हमारे पीयर्स हैं उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। पीयर्स आपके लिए शायद एक नई टर्म हो बट कलीग्स या फिर आपके बैचमेट्स, जो भी आप देखना चाहें, यही एग्जैक्ट टर्म होता है। यूएस में पीयर टर्म थोड़ा सा पॉपुलर रहता है। तो हमने कहा यार पीयर्स को यूटिलाइज करते हैं। इंस्टेड ये छुपाने के लिए कि हमारे कोर्स में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेट्स एक्चुअली एम्ब्रेस दैट कि हाँ जी, हम अच्छा पढ़ाते हैं, हमारे कोर्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। उन सबको एक जगह लाया जाए ताकि उनकी कम्युनिटी बने, उनका इन फ्यूचर एलुमनाई नेटवर्क बने और हम उन सबको एक जगह रख पाएँ। दोनों आपस में एक दूसरे को पुश करें लोग कि यार और बेहतर बनाओ चीज़ों को, किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो साथ में सीख पाएँ। तो यही सब गोल के साथ में हमने पीयर रिव्यू को और ये पूरा मास्टर जी इकोसिस्टम बनाया। सबसे पहले जो हमने बनाया था इसके अंदर, वो बनाया था हमारा पीयर रिव्यू सिस्टम, ताकि हर एक स्टूडेंट को अपने प्रोजेक्ट, दूसरे के प्रोजेक्ट रिव्यू करने का मौका मिले और पूरा हो। स्टार्ट यहाँ से हुआ था, लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म पे क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो गोल यही था कि प्रैक्टिस कभी भी ना अकेले फील नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा कि पूरे कॉलेज के अंदर हार्डली 2 या 3 लोग होते हैं जो कोड करते हैं। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपके कितने लोग हैं। किसी कॉलेज में अगर 10 लोग कोडर्स आपस में मिल जाए, बहुत रेयर एक्सेप्शन होता है। हार्डली 2 या 3 एक कॉलेज में होते हैं। हम एक-दूसरे को इतने ज़्यादा दिखाई देते हैं क्योंकि हम सभी एक ही 2 ही चैनल्स पे हैं। कुछ 20-50 चैनल होंगे, उसी पे ही हम घूमते रहते हैं। 20-50 लोग हैं जिनको हम ट्विटर पे फॉलो करते हैं, लिंक्डइन पे फॉलो करते हैं, तो दिखते हम बहुत सारे हैं, जबकि हम हैं नहीं। कॉलेजेस में जब रियल हम पहुँचते हैं, तब हमें पता लगता है कि यार लोगों को इतना इंटरेस्ट तो है ही नहीं कोडिंग में। हार्डली किसी कॉलेज के अंदर 2 लोग हैं, किसी में 5 लोग हैं, डज़न्ट फ़ील राइट। तो मैंने कहा यार प्रैक्टिस ऐसे अकेले तो नहीं होनी चाहिए। तो हम मास्टर जी पे जितने हमारे कोहोर्ट स्टूडेंट्स हैं या फिर जो चैलेंजेस लेते हैं, फ्री में चैलेंजेस भी लेते हैं, उनके लिए भी कम्युनिटी हम यहाँ पे बनाएँ और गोल वही है, कम्युनिटी और कंसिस्टेंसी का। तो ये हमने बनाया। अभी तो ऑलमोस्ट 50,000 से ज़्यादा ही, काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं इसको डेली बेसिस पे और कंसिस्टेंसी हम कई महीने पे ट्रैक करते हैं। बहुत सारे लोगों ने मास्टर जी का सिर्फ़ एक पहलू देखा है जहाँ पे आप लीड कोड टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जबकि वो एक छोटा-सा पार्ट है। हम उसके अलावा बहुत कुछ करते हैं जो अब आपको मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। पहला सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो है हमारा असाइनमेंट इवैल्यूएशन और असाइनमेंट ट्रैकिंग।
बहुत सारे कोहोर्ट में असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, बट असाइनमेंट्स को चेक करना या उनका पूरा एक ट्रैक रखना, किसने सबमिट किया, किसने नहीं किया, किसने डेडलाइन मीट करी, किसने नहीं करी, ये ट्रैक करना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है। तो सबसे पहला हमारा जो है वो है असाइनमेंट का, कि आप असाइनमेंट सबमिट करते हो, या तो उसको पीयर रिव्यू करता है या फिर हमारे जो टीएज़ होते हैं वो रिव्यू करते हैं। और जब कोई कंपनी हमारे पास आती है कि यार किसी बच्चे के अच्छे प्रोफ़ाइल भेजो, तो हम उनको प्रोफ़ाइल नहीं भेजते हैं, हम उसको कुंडली बोलते हैं। तो हम पूरा 6 मंथ की जर्नी उनको भेजते हैं कि यार ये बंदा देखो इतना काम करता है, इतने आर्टिकल्स लिखता है, इसकी टेक राइटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है, इसका कम्युनिकेशन इतना स्ट्रॉन्ग है और इतनी जगह इसने डेडलाइन मीट करी है। तो ये पूरा हम काम करते हैं, आपको मार्क्स मिलते हैं अलग-अलग पैरामीटर्स पे, कोड क्वालिटी क्या है, पीयर रिव्यू या मॉडरेटर क्या है, सबमिट कितना हुआ, तो ये सारा हम यहाँ पे करते हैं। उसके अलावा ये हमारा लाइव क्विज़ सेक्शन है। हम क्या करते हैं, हमारे कोहोर्ट के दौरान ही जैसे-जैसे आप पढ़ते रहते हैं, तो उसी के बीच में ही हम लाइव क्विज़ करवाते हैं। लाइव क्विज़ सॉर्ट ऑफ पोलिंग जैसा ही होता है, लेकिन क्विज़ के फॉर्मेट में होता है। तो आप जैसे-जैसे आंसर देते हैं और फ़ास्ट आंसर देते हैं, तो आपके लीडर बोर्ड लाइव अपडेट होते रहते हैं हमारे पास में। बहुत ही फ़न एक्सपीरियंस होता है, बहुत मज़ा आता है। हमने 1-2 बार यूट्यूब पे भी करा, बट यूट्यूब पे क्योंकि थोड़ा-सा लैग होता है करीबन 10 से 15 सेकंड का, तो इतना लाइव नहीं होता है यूट्यूब पे। जब हम हमारे कोहोर्ट में करते हैं, तो वहाँ इंस्टेंट होता है, लाइव होता है, तो उसमें इसका बहुत फ़न होता है, बहुत मज़ा आता है। इनफैक्ट सभी लोग वेट करते हैं कि नेक्स्ट क्विज़ कब होगा, तो ये एक फ़न एक्टिविटी है। इस फ़न एक्टिविटी से हम क्लासेस को लॉन्गर ड्यूरेशन तक चला पाते हैं। इनिशियली जब स्टूडेंट आते हैं, क्योंकि बहुत रील देखी है आपने, तो उसके बाद से किसी क्लास में 1 घंटा बैठना, 2 घंटा बैठना तो इतना ईज़ी नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं उस सेक्शन में, हम एक छोटा-सा क्विज़ इंट्रोड्यूस करते हैं बीच में, ताकि एक थोड़ी-सी एक्टिविटी हो जाए फ़न, थोड़ी-सी स्टोरीज़ हो जाए और हम ईज़िली क्लासेस को 3 घंटा, 4 घंटा, 5 आवर्स, हाँ जी, हम खींच देते हैं कई बार इतनी क्लासेस, तो वहाँ पे बड़ा मज़ा आता है। तो ये भी जो बना था, ये इसलिए बना था क्योंकि हम हमारी जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते थे। तो दिस इज़ द वन ऑफ माय फेवरेट फीचर। उसके अलावा लाइव क्विज़ेज़ रहते हैं। बाय द वे हमारी एंड्रॉयड और आईओएस दोनों पे ऐप है। हम ऐप डेवलपमेंट सिखाते भी हैं। बाय द वे कोहोर्ट अभी अवेलेबल है। आप चाहे तो देख सकते हैं, वरना कोई बात नहीं, टेंशन ना लो। तो ऐप्स हमें बहुत पसंद है। हम जितनी भी चीज़ें बनाते हैं मोस्टली कोशिश करते हैं उसका ऐप इंटरफ़ेस तो दें ही दें। क्योंकि चीज़ें बनती वेब पे है, लेकिन उनका कंज़म्पशन ऐप पे आते ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमें ये बात पता है, हमने स्टैट्स में, फिगर्स में ये बात देखी भी है। तो इसलिए हम प्रेफ़र करते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके चीज़ों को ऐप के अंदर लेके आएँ। उसके बाद रिसेंटली हमने इंट्रोड्यूस किया था टाउन हॉल, क्योंकि हमें डिस्कॉर्ड की एनोनिमिटी इतनी पसंद नहीं थी। हम चाहते थे चीज़ों को हम कंट्रोल करें, कोई भी उस इसमें ना आ जाए। तो हमने हमारा टाउन हॉल डिज़ाइन किया, इंस्पायर्ड बाय ऑफ कोर्स डिस्कॉर्ड। यहाँ पे आपको अलग-अलग चैट रूम्स मिलते हैं, डिपेंड्स आप कितने कोहोर्ट में हो। इनफैक्ट जब आप हैकाथॉन में जाते हो तब भी आपको एक अपना सेपरेट टाउन हॉल मिलता है। यहाँ पे लोग बातें करते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, जिसको भी रिक्वायरमेंट होती है, लोग बाग गूगल मीट के भी लिंक देते हैं, वहाँ पे डिस्कशन होता है। बहुत फन एक्टिविटी रहती है, पूरा एक कम्युनिटी एंगेज रहती है। उसके बाद हमने नेक्स्ट इंट्रोड्यूस करे ऑडियो रूम्स, क्योंकि मुझे पर्सनली ट्विटर के स्पेसेस बहुत पसंद है, तो ये तो आना ही था। तो हमने ऑडियो रूम्स यहाँ पे डिज़ाइन करे कि लोग आते हैं और ऑडियो के थ्रू अपनी बातें करते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं कि क्या सीखा, क्या चीज़ मुझे पसंद नहीं आई, क्या पसंद आई, किस पे और बात होनी चाहिए, किस तरह से मैं आपको कोई टॉपिक समझा सकता हूँ, आप मुझे क्या समझा सकते हो, कोई अपॉर्च्युनिटी है क्या आपकी कंपनी में। तो ये सारे ऑडियो रूम्स हमने यहाँ पे बनाए। और अभी एट प्रेज़ेंट तकरीबन हम 1 से डेढ़ करोड़ मैसेजेस पर मंथ हैंडल कर रहे हैं इस पे, व्हिच इज़ प्रीटी डिसेंट, अच्छा स्केल है। तो ये हुआ, उसके बाद हमारा डीएसए, ये हमने सबसे पहले पब्लिक किया था। हमने खुद ही का एक डीएसए इकोसिस्टम बनाया यहाँ पे, ताकि आप जो डीएसए के पॉपुलर क्वेश्चंस होते हैं लीड कोड स्टाइल, वो क्वेश्चन भी कर पाएँ, प्लस हमने बहुत सारा एआई यूज़ करके फ्रेश क्वेश्चंस डिज़ाइन करे, फ्रेश टेस्ट केसेस डिज़ाइन करे। तो जितने भी लोग मास्टर जी प्लेटफ़ॉर्म पे प्रैक्टिस करते हैं, वो सिर्फ़ ट्रेडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो इनोवेटिव नए क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हैं, जो कि सही मायने में प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। हमने बहुत सारे लोगों को इसमें हायर करा, इंक्लूडिंग फैंग कंपनी के लोगों ने ये क्वेश्चन डिज़ाइन करे हैं। मैंने आज तक इसको अभी तक पब्लिसाइज़ नहीं करा ज़्यादा, बट यस, दिस इज़ द फैक्ट, वी हैव हायर्ड फैंग पीपल और उन्होंने ही ये क्वेश्चंस डिज़ाइन करे। सिर्फ क्वेश्चन नहीं, हमने हर क्वेश्चंस की शीट भी बनाई कि आपको सिर्फ 2 पॉइंटर प्रैक्टिस करना है, तो आप 2 पॉइंटर के 10 क्वेश्चन कर लो, यू विल बी डन एंड डस्टेड। आपको उसके लिए कोई 6 महीने देने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत लोगों को अच्छा लगा। उसके बाद हम इसको मोबाइल में भी लेके गए। अगर आप मास्टर जी ऐप डाउनलोड करते हो, तो आप फ्री में इन सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हो, मोबाइल में भी कर सकते हो, डेस्कटॉप पे भी कर सकते हो। सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं, सारे केसेस अवेलेबल हैं। गुड, बेस्ट, वर्स्ट जो भी आपको चाहिए वो सारे केसेस सॉल्यूशंस में भी अवेलेबल हैं। बहुत लोग
हाँ जी, बहुत लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी इस पे। हम आपको पर मंथ कुछ 200 एग्ज़ीक्यूशंस के आस-पास देते हैं। अभी तक तो ज़्यादातर लोगों ने ख़त्म नहीं करे हैं, बट अगर कोई करता है तो हम और ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमारे लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव ये पड़ नहीं रहा है। एंड बाय द वे जल्दी ही आपको बताएँगे कि वी हैव डिज़ाइन्ड अवर इन हाउस कोड एग्ज़ीक्यूशन ऑल्सो, उस पे भी जल्दी देंगे, उसको भी हम ओपन कर रहे हैं जल्दी। तो ये सारी चीज़ें हमने बनाई, उसके बाद ऑन द गो चैलेंजेस। जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं, चैलेंजेस, लीड कोड, ये सब कुछ आपको यहाँ मिलता है। अब इसके अलावा हमने चैलेंजेस भी स्टार्ट करें। अब चैलेंजेस को आप डीएसए मत समझिएगा। चैलेंजेस के अंदर हमारा गोल सिर्फ इतना सा है कि आपने कोई अपनी फेवरेट यूट्यूब प्लेलिस्ट देखी या फिर आपने कोई यूडेमी कोर्स खरीदा। ऑलरेडी खरीद चुके थे, आपको फ्रेश कुछ नहीं लेना है। बट वो ख़त्म नहीं हो पा रहा है, वो बैकलॉग है। तो उस बैकलॉग के लिए हमने क्या करा, चैलेंजेस इंट्रोड्यूस करे और हम आपको गाइड देते हैं कि ये वाली प्लेलिस्ट है यूट्यूब की, आप ये वाली प्लेलिस्ट ख़त्म कर लो। और डेली हमारी ऐप पे आके बस एक फ़ोटो डाल दो या फिर अपडेट डाल दो कि आज आपने क्या सीखा। डिपेंड्स, हमारी एक इंटरनल एल्गोरिदम है, वो डिसाइड करती है रैंडमली। रैंडमली तो नहीं है, बट हाँ, उसके भी पैरामीटर्स हैं। उसके बेसिस पे डिसाइड करती है कि कौन उन चैलेंजेस में फर्स्ट आया। आपको कोई पैसा नहीं देना, आपको कोई कोर्स बाय नहीं करना, बस आप आओ, चैलेंजेस में पार्ट लो, अपना बैकलॉग खत्म करो और दैट्स इट। हम आपको टी-शर्ट शिप करते हैं, कभी मग्स, कभी बॉटल्स, एप्रिसिएशन बैजेस, बहुत सारी चीज़ें हम शिप करते हैं। ये स्टूडेंट्स को ना एक रीथॉट दिया गया है कि यार आपके जो बैकलॉग्स हैं ना उसको आप ख़त्म कर लो। क्योंकि हर बार ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट कोहोर्ट में ही आके बैकलॉग्स होते हैं या कुछ इस तरह से। कई बार यूट्यूब प्लेलिस्ट का बैकलॉग होता है, यूडेमी कोर्सेज़ बहुत सारे लोगों के पास फ्री में एक्सेस है उनका, या फिर बहुत सारे लोग हैं जिनके हमारे यूडेमी कोर्स उन्होंने 300-400 रुपए के बाय कर रखे हैं। अब उनको नया कोर्स देने से पहले मैं चाहता हूँ यार आप ये कोर्स ख़त्म करो, तभी तो आप सही मायने में एन्जॉय करोगे। तो उसके लिए हमने ये टाइम बाउंड चैलेंजेस बनाए। तो यहाँ पे लाइव लीडर बोर्ड भी होते हैं, आप बैजेस भी अर्न करते हो, एंड्रॉयड आईओएस भी रहता है आपके पास ऐप, और टाउन हॉल भी रहता है, आप बात भी कर सकते हो, एक दूसरे को एनकरेज भी कर सकते हो कि यार मेरा तो ये हो गया, तेरा नहीं हुआ क्या अभी तक? और अच्छे फ्रेंड्स भी मिल जाते हैं। तो दिस इज़ रियली रियली नाइस, वन ऑफ अगेन माय फेवरेट फीचर, क्योंकि इससे लोगों के ना बैकलॉग खत्म होते हैं। हर बार एक नया कोर्स स्टार्ट करना कई बार ज़रूरी नहीं होता है। हो सकता है प्लेलिस्ट है, आप मेरी बैकएंड की प्लेलिस्ट खत्म करना चाहते हो या मेरी रिएक्ट की प्लेलिस्ट खत्म करना चाहते हो। एक दोबारा से मौका मिलता है फ्रेश उन चीज़ों को ख़त्म करने का। उसके अलावा नेक्स्ट हमने एक इन हाउस एआई पावर्ड हैकाथॉन इवैल्यूएशन इंजन बनाया है, क्योंकि मैंने पर्सनली ये देखा है कि हैकाथॉन्स जब होते हैं ना, हम भी पर्सनली भी बहुत हैकाथॉन्स हमने जज करे हैं, लेकिन उन हैकाथॉन्स में होता क्या है, आप 3, 4, 5 प्रोजेक्ट देखते हो, उसके बाद बोर होने लगता है। ठीक है, थोड़ा बहुत 10 तक देख लिया, बट उसके बाद नहीं देखा जाता। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, बट वो प्रोजेक्ट्स कभी इवैल्यूएट ही नहीं होते हैं। और इवैल्यूएट अगर होते हैं, 5 जज हैं, तो हर जज का अलग क्राइटेरिया है। कोई फ्रंट एंड ज़्यादा प्रेफ़र करता है, कोई बैक एंड ज़्यादा प्रेफ़र करता है, कोई सिर्फ़ फंक्शनैलिटी प्रेफ़र करता है, कोई इनोवेशन प्रेफ़र करता है। तो कैसे जज किया जाए? तो हमने बनाया हैकाथॉन इवैल्यूएशन इंजन, जहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट सबमिट होते हैं, एआई जाके सबको इवैल्यूएट करता है, ना कि सिर्फ इवैल्यूएट करता है। हर एक स्टूडेंट को जो भी पार्टिसिपेट करता है और सबमिट करता है, उनको एक पर्सनलाइज्ड फीडबैक भी जाता है कि यार ये आपने सही किया है, ये आप और इम्प्रूव कर सकते थे, और आपसे जो आप 10th पोजीशन पे हो, फर्स्ट पोजीशन वाले ने ये बेटर किया है आपसे, आप भी यहाँ तक पहुँच सकते हो। वो फीडबैक मिलने के बाद ही तो इम्प्रूवमेंट आता है। तो ये हमारा पूरा है, इसमें सारे रूब्रिक वगैरह सब कुछ हमने यहाँ पे लगा रखे हैं, जितने पैरामीटर्स होते हैं, स्केल्स होते हैं, उसके बेसिस पे लगा रखे हैं हमने। हालाँकि थोड़ा-सा एक्सपेंसिव पड़ता है, क्योंकि एआई है और बहुत लॉन्ग रनिंग एआई एजेंट्स होते हैं इसके अंदर, कभी-कभार तो 1-1, 2-2 दिन भी लग जाता है इवैल्यूएट करने में, अगर ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं तो। कम प्रोजेक्ट्स हैं तो ठीक है, हम अफ़ोर्ड कर लेते हैं। अब इसके बारे में हम सोच रहे हैं कि पब्लिक लाने से पहले मेबी हम इस पे कोई छोटी-सी फ़ीस रखें, कि सबमिशन का फ़ीस है कि 100-200 रुपए कुछ। रेस्ट हम स्पॉन्सर करेंगे ज़्यादातर सभी को, बट फिर भी मुझे लगा कि हाँ यार, दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। इसके साथ में जो हमने डिस्कॉर्ड बनाया था, उसको भी हम अटैच करके एक हैकाथॉन लॉन्च करते हैं, ताकि आपको वो कम्युनिटी वाला फ़ील भी आए, वो स्पेसेस वाला भी फ़ील आए, और आपको कहीं जाना भी ना पड़े। बेस्ट से बेस्ट कोडर्स के साथ आप डायरेक्टली चैट कर सकते हो, इंटरैक्ट कर सकते हो। वहाँ पे अलग से हम एक सोशल चैनल भी देते हैं, जहाँ पे आप अपने लिंक्डइन, ट्विटर सब शेयर कर सकते हो, लोग आपको फ़ॉलो कर सकते हैं, आप लोगों को फ़ॉलो कर सकते हो, और अच्छे से फ्रेंडशिप हो जाती है कि हाँ ठीक है यार, हम भी कोडर्स हैं, आप भी कोडर्स हो। तो बड़ा ही अच्छा लगा ये प्लेटफ़ॉर्म। और इसके बारे में अभी मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि हाउ इट लुक्स। तो अभी तो हम इंटरनल हैकाथॉन्स कर रहे हैं, होपफुली बाय नेक्स्ट वीक और या फिर उससे नेक्स्ट वीक पे आपको भी इसी तरह के पब्लिक हैकाथॉन्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे पूरा आपको डिटेल दी जाती है कि क्या है, रूल्स एंड गाइडलाइंस पूरी दी जाती है आपको। उसके बाद आपको की डेट्स यहाँ पे मेंशन होती है कि कब रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन कब क्लोज़ है, फिर हैकाथॉन स्टार्ट कब से है, एंड कब है, सबमिशन कब होगा, सारी डेडलाइंस वगैरह सब कुछ आपको यहाँ दिखाई देता है।
अब थोड़ा-सा प्राइसिंग के बारे में हम सोच रहे हैं कि यार इतना एक्सपेंसिव ना पड़ जाए, बट वी आर लुकिंग फॉर स्पॉन्सर्स ताकि आपको एकदम ही फ्री में हम दे पाएँ। ट्रैक्स भी हम यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। प्राइजेज़ ऑब्वियस सी बात है आपके लिए, जब पब्लिक होगा तो विल प्रोबेबली पुश इट लिटिल बिट मोर। अभी तो हम ही स्पॉन्सर कर रहे हैं, बट होपफुली इन फ्यूचर अगर आप देख रहे हैं या आपकी कंपनी भी ऐसे हैकाथॉन्स करवाना चाहती है या हायरिंग करना चाहती है, हमारा जो एआई इवैल्यूएशन इंजन है, दिस इज़ स्टेट ऑफ द आर्ट, नेक्स्ट लेवल है पूरा का पूरा। तो आप इज़िली यहाँ पे आ सकते हैं। जजेस डेफ़िनेटली आपकी कंपनी से भी हो सकते हैं, अभी तो हम इंटरनली कर रहे हैं सब। और एफएक्यूज़ यहाँ पे तो कुछ ऐसा दिखता है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पूरा टाउन हॉल एक्सेस, ऑडियो एक्सेस, वीडियो चैट रूम्स वगैरह सब आपको मिलता है। वीडियो तो नहीं मिलता अभी बट ठीक है। उसके अलावा जो लोग रेगुलरली डीएसए सॉल्व करते हैं, पूरा सब काम करते हैं, तो वहाँ पे उनको बैजेस वगैरह ये सब मिलते हैं, स्ट्रीक्स, अलग-अलग बैजेस आते हैं मास्टर जी के। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे पास एक रीस्टोर स्ट्रीक का बटन भी होता है। देखो, गोल ये नहीं है कि आपके डेज़ मिस करवाए जाएँ। गोल ये है कि आपको और एक मौका दिया जाए ताकि आपके स्ट्रीक्स बनी रहें। तो हम यहाँ पे एक स्ट्रीक बटन देते हैं स्पेशल, जिसमें सेम मंथ में, पिछले मंथ में नहीं रीस्टोर कर सकते। ये इंस्पायर्ड बाय प्रिंस ऑफ पर्शिया है एक्चुअली में, सैंड्स ऑफ टाइम से। तो रीस्टोर बटन पे आप जैसे ही दबाते हैं, प्रेस करते हैं, जो भी कोई भी अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है डीएसए का, अगर आपने वो सॉल्व कर दिया, तो वो यहाँ पे आके सेट हो जाता है। मतलब आपका एक स्ट्रीक रीस्टोर हो जाती है। अगर सपोज़ करिए कि आपने 2 करा है, तो आप 2 बार इस बटन को प्रेस करिए, एक क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर एक बार प्रेस करिए, फिर एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बेसिकली आप पीछे जाते हैं टाइम में, वहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपका स्ट्रीक कंटिन्यूअसली मेंटेन रहता है। बहुत लोगों को ये पसंद आया, बहुत लोगों ने कहा कि हाँ यार, दिस इज़ मोर ऑफ एनकरेजिंग अस टू मेंटेन द स्ट्रीक, रादर ऐसा नहीं है, क्योंकि सपोज़ करो किसी ने अगर मान लो 60 डेज़ की स्ट्रीक बनाई, अब एक दिन टूटने से यार स्ट्रीक नहीं टूटनी चाहिए ना। खराब लगता है दिल से, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। तो हमने उसी के लिए रिस्टोर स्ट्रीक मोड बनाया। तो क्योंकि आप देख सकते हो अब, एक-एक छोटी-छोटी चीज़ को हमने इतना ध्यान से दिया है और सालों लगे बनाने में, बट वी आर वेरी हैप्पी कि जो प्रोडक्ट निकल के आया फाइनली। उसके बाद आपको क्लास रिमाइंडर, अगर आप ट्विटर पे एक्टिव हैं, वी हैव वन स्टेट ऑफ द आर्ट नोटिफिकेशन सेगमेंट। एआई पावर्ड है ये भी काफ़ी हद तक हमारे क्रिएटिव लोग हैं टीम के अंदर, वो भी हैं। बट हमारा यहाँ पे बहुत सारा डेटा फीड हुआ है, जिस तरह के ज़ोमैटो नोटिफिकेशंस देता है, क्रिएटिव नोटिफिकेशंस आते हैं, उन सबको फीड करके हमारे सिस्टम नोटिफिकेशंस आपको भेजते हैं, उस स्टाइल में भेजते हैं। तो नोटिफिकेशन पढ़ने का मज़ा आता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम आपको नोटिफिकेशन से भर देते हैं। जब क्लास का कोई रिमाइंडर है या फिर आपका कोई चैलेंज नया स्टार्ट हो रहा है, कम ही नोटिफिकेशन भेजते हैं, बट इंटरेस्टिंग भेजते हैं ताकि आपको मज़ा आए। इमीडिएट आपको पता लग जाती है चीज़ें, मेल वगैरह भेजना नहीं पड़ता है, ईज़ी रहता है। एंड ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे लोगों ने आपके ट्वीट्स वगैरह देखे ही होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट कोहोर्ट वगैरह से तो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, और मोबाइल ऐप है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि हम मास्टर जी पे क्या कर रहे थे। फाइनली जाके मास्टर जी को एक अपना होम पेज मिला। इतने दिन तक हमने सिर्फ़ एक बाहर टेम्पलेट ही रखा। तो मैं भी आपको पता है यही बताना चाहूँगा कि ठीक है, हमने बहुत सारा काम किया, और लोगों का यूजुअली क्या रहता है कि फर्स्ट जो इंस्टिंक्ट रहता है वो होता है लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज, देखो, आई नो एंड आई अंडरस्टैंड कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट उससे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो होते हैं आपके सॉल्यूशंस। सिर्फ फीचर्स नहीं बोलता हूँ मैं इनको, सॉल्यूशंस बोलते हैं। हमारे मास्टर जी पे ऐसा नहीं है कि हमें कुछ बिल्ड करना था तो हमने बिल्ड कर दिया। जो एग्जैक्ट हमें प्रॉब्लम आई, जहाँ पे हमें फेस करा कि सपोज करो बैकलॉग की एक प्रॉब्लम है, तो हमने ब्रेनस्टॉर्म करा कि यार बैकलॉग को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। फिर हमने उसका पैरामीटर देखा कि कितना बड़ा पैरामीटर है। क्या बैकलॉग को हमें सिर्फ हमारे कोहोर्ट के स्टूडेंट के लिए ही सॉल्व करना है, या फिर बैकलॉग को हमें पूरे ही जितने स्टूडेंट्स हमारा कुछ भी मटेरियल कंज्यूम करते हैं, फ्री और पेड, या उसके लिए हमें सॉल्व करना है। तो व्हाट कैन वी डू, कैसे उनको एनकरेज किया जा सकता है ताकि प्रेशर ना लगे, फन लगे सीखना। दूसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था कि यार हमारे पास एक और जो प्रॉब्लम थी वो थी क्लास लेंथ की, क्योंकि आपने देखा होगा हम पढ़ाते बहुत हैं। तो क्लास की जो लेंथ है, अब ऑब्वियस सी बात है, स्टूडेंट बहुत सारी रील्स देख के आया है, अटेंशन स्पैन है नहीं, तो हाउ वी शुड बी क्रिएटिव, स्टोरीज सुनाएं, चीज़ों को इंटरेस्टिंग रखें। तो उसके थ्रू हमारा जो फीचर आया कि आप जो लाइव क्विज है हमारा, वो इस तरह से आया। तो एवरी फीचर ऐसा नहीं था कि आपने बस फीचर के लिए बना दिया। एवरीथिंग इज़ अ सोल्यूशन टू सम प्रॉब्लम जो हमने फेस करी वहाँ पे, और उसी के सोल्यूशन को बनाने पे हमने फोकस किया। हैकाथॉन्स, ऑब्वियस सी बात है, ये प्रॉब्लम तो हमारे सामने बहुत सालों से थी और हम बहुत टाइम से सॉल्व करना चाह रहे थे। अगर एआई का इतना बूम नहीं आया होता तो शायद हम सॉल्व भी नहीं कर पाते, बिकॉज़ इवैल्यूएशन करने के लिए आपको एक इंटेलिजेंट सिस्टम चाहिए, एक एजेंट पावर्ड सिस्टम चाहिए। आप बाकी कोई भी सॉफ्टवेयर बना के इवैल्यूएशन नहीं करवा सकते और कंपेयर तो बिल्कुल नहीं करवा सकते,
क्योंकि अगर किसी ने हैकाथॉन में ज़्यादा मेहनत करी है, ज़्यादा फीचर बनाया है, तो ही शुड बी रिवॉर्डेड। ऐसा तो है नहीं कि 3 पैरामीटर्स दिए हैं, उस पे टेस्ट केसेस लिख के बस चेक कर दो। फिर तो सभी ये हो जाएँगे, हाउ कैन यू डिटरमाइन कि कौन फर्स्ट आया है, कौन नहीं आया है? अगर किसी ने ज़्यादा मेहनत करी है, जितने फीचर लिखे हैं उससे भी ज़्यादा बनाया है प्रोडक्ट, ऑब्वियसली ही शुड गेट फर्स्ट इन दैट। और उसके कंपैरिज़न में बाकी के कंपेयर होने चाहिए और उनको फीडबैक भी मिलना चाहिए। तो ये सब पॉसिबल हो पाया एआई की वजह से। अब इसके बाद जैसे कि डीएसए वाला एक प्रॉब्लम था, तो हाँ, यहाँ पे कोड एग्जीक्यूशन इंजन एक प्रॉब्लम था छोटा-सा। वो तो जस्ट ज़ीरो से मोस्टली सॉल्व कर लेते हैं या फिर आजकल तो इन हाउस भी बन जाता है, इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लमैटिक नहीं रहा है। बहुत से लोग इवेंचुअली 1-2 साल में समझ जाते हैं कि हाउ जस्ट ज़ीरो वर्क्स, उसके बाद और ऑप्टिमाइज़ बनाया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम हमारे साथ में थी कि सिर्फ़ डीएसए लीड कोड क्यों यार? इंसान यहाँ पे लीड कोड करने नहीं आया है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एनहांस करने आए हैं, सारे नहीं आए। कुछ को सिर्फ लीड कोड का रट्टा मारना है और निकलना है, व्हिच इज़ ऑल्सो फाइन, डोंट माइंड इट। बट कुछ लोगों को सही मायने में प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, तो उनके लिए फ्रेश प्रॉब्लम्स होनी चाहिए। तो उन फ्रेश प्रॉब्लम्स के लिए एआई लगेगा, उसके बाद टेस्ट केसेस लगेंगे, उसके बाद ह्यूमन इंटरवेंशन भी लगेगा कि वो टेस्ट केसेस या जो भी क्वेश्चन जनरेट हुआ है, क्या वो अप टू द बेंचमार्क है, अप टू द स्टैंडर्ड्स हैं और स्पेशली फैंग के स्टैंडर्ड का है। तो वहाँ पे हमने फिर एआई को यूज़ करके हमारा कोड एग्जीक्यूशन इंजन। फिर इतना ही नहीं, फिर हम आए सबसे पहले इसको लेके मोबाइल के अंदर, क्योंकि हमें पता था प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हर कोई डीएसए करना चाहता है। उप्स, लाइट, ओके, आ गई, गलती से बटन दब गया था। ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हमें पता था कि डीएसए हर कोई करना चाहता है। लेकिन डीएसए का वन ऑफ द इश्यू ये था कि टाइम नहीं मिलता है डीएसए करने का। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, कॉलेजेस में क्लास नहीं हो रही है या इंटरेस्टिंग नहीं हो रही है क्लास। क्लास के बीच में ब्रेक इतने हो गए हैं कि क्या करें उस टाइम पे, तो हर बार लैपटॉप खोलना पॉसिबल नहीं है। और जो डेडिकेटेड लोग हैं, वो पता है मोबाइल के अंदर मास्टर जी ऐप इंस्टॉल करके डेली 1 प्रॉब्लम, 2 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कई लोग कॉलेज से घर आते हैं, बस के अंदर 1 डेढ़ घंटा उनको लगता है, तो क्या करें? कितने सॉन्ग सुनें, कितने यूट्यूब देखें, कितनी रील्स करें? वहाँ पे भी बोर हो जाते हैं। और अगर थोड़ा-सा 1-1, 2-2 प्रैक्टिस करें, तो मंथ के एंड में 30 प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो इसलिए हमने कहा कि सबसे पहले हम डीएसए के हमारे इंटरफ़ेस को मोबाइल पे लेके आएँगे। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, कम्युनिटी फीचर्स, तो आप जितना भी देखोगे ना, ये रैंडमली डिज़ाइन नहीं है कि यार ये अच्छा लगा चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं। एवरीथिंग इज सर्विंग अ प्रॉब्लम, कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। बिना प्रॉब्लम के हम एक लाइन का भी कोड नहीं लिखते हैं। और बहुत सारा कोड ऑब्वियस सी बात है एआई ने भी लिखा, बहुत सारे सिस्टम डिसीजन हैं। और 1-1.5 करोड़ मैसेज हम प्रोसेस कर रहे हैं मंथली, तो ऑब्वियस सी बात है सिस्टम का स्केल भी है। बिल भी ऐसा नहीं है कि मैं कोई महीने के 10 लाख यहाँ पे कर रहा हूँ। वी आर वेरी कॉस्ट ऑप्टिमाइज्ड। और बहुत सारे लोग आपको मिल ही जाएँगे कमेंट्स के अंदर, ट्विटर के ऊपर, जो पूरा एक्सपीरियंस आपको शेयर कर देंगे कि हाँ यार, मास्टर जी इज़ वन स्टेट ऑफ द आर्ट प्रॉब्लम। और आई एम वेरी हैप्पी कि हम इस स्टेज पे पहुँचे, और ऐसे वीडियोज़ मैं और बनाता रहूँगा ताकि मैं आपको और अपडेट दे पाऊँ कि व्हाट वी हैव बिल्ड नेक्स्ट, कहाँ पे हम जा रहे हैं। और मैं कभी भी आपको ऐसे वीडियोज़ नहीं बनाता दिखाऊँगा कि ये ला रहे हैं। जब हो जाएगा, देन ओनली आई विल प्रेफर टू शेयर द जर्नी, शेयर द स्टोरी। क्योंकि हाइप से पहले ना ये बताना चाहता हूँ कि देखो ये हो चुका है। चीज़ें तो और भी एक्साइटिंग है, और भी पाइपलाइन के अंदर है, बट पता नहीं वो अचीव कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। अगर कर लेंगे तो बिल्कुल शेयर कर देंगे, अदरवाइज़ लोड ही मत लो। तो डेफ़िनेटली एक बार मैं चाहूँगा कि आप चेक करो। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप इसमें से कोई एक चीज़ यहाँ से ले जाना चाहते हो, तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कॉलेज के अंदर हो, तो डेफ़िनेटली आप अपनी स्ट्रीक डीएसए की मेंटेन करो। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि डीएसए अब है, इम्पोर्टेंट नहीं है, उस पे ध्यान मत दो। डीएसए ना प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को बढ़ाता है। इंटरव्यूज़ में हो सकता है काम आए, नहीं आए, वो अलग मैटर है, उस पे कभी और बात करेंगे। बट अगर आप एक चीज़ यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट ले जाना चाहते हो, वो ये है कि आप सिर्फ़ अपनी मोबाइल ऐप रखो यहाँ पे, और उसके अंदर से आप सिंपली डीएसए के 1-1, 2-2 क्वेश्चन ट्राई करो। इनिशियली हार्ड लगेगा, लेकिन धीरे-धीरे आपको आदत हो जाएगी कि हाँ यार, कर तो लेते हैं, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं था, 1-2 महीने में वी आर वेरी अकस्टम। और आपको 1000-2000 क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं होती है सॉल्व करने की। अगर आपको डिसेंट आइडिया है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होती है, इंटरव्यूज़ के जो कॉमन पैटर्न्स हैं, जो पूछे ही जाते हैं, वो आपको अगर पता है, 150-200 क्वेश्चन में हो जाता है काम। एटलीस्ट मेरे आस-पास जितने लोग हैं, उनका 150-200 क्वेश्चन में हो गया सबका काम। एंड दे आर वर्किंग ऑल इन बिग कंपनीज़, फैंग, बिग फोर सब में है। हो सकता है कुछ एक्सेप्शनल लोग हो जिनको 1000 प्रॉब्लम लगती हो, तो आप वो भी कर सकते हो। और दूसरी चीज़, अगर आप कुछ भी बाय नहीं करना चाहते, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, मैं आपको कुछ बाय करने के लिए नहीं कहता। चैलेंजेस में पार्टिसिपेट करो। यहाँ पे आपको सारे मोस्टली फ्री रिसोर्स होते हैं या यूडेमी के कोर्स होते हैं, जो ऑलरेडी मोस्टली लोगों के पास है, या फिर हम यूट्यूब प्लेलिस्ट को ही करते हैं। अब यूट्यूब प्लेलिस्ट देखने का तो कोई पैसा लगता नहीं है। एक छोटा-सा वीडियो देखो, या फिर आपको जो टॉपिक दिया हुआ है वो रिकमेंडेड रिसोर्स वीडियो से कंप्लीट कर लो, या कहीं और से भी कर लो। उसके बाद जस्ट आप शेयर करो, हम आपको टी-शर्ट भी भेजेंगे अगर आप फर्स्ट आए तो। या वर्स्ट केस में आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा।
तो ये 2 काम तो आप कर ही लो यहाँ से, एक डीएसए का, एक अपने चैलेंजेस में पार्टिसिपेट करने का एंड दैट्स इट। ऐप ईज़िली अवेलेबल है मास्टर जी दोनों स्टोर के ऊपर, तो प्लीज़ मेरा रिकमेंडेशन है कि आप कर लो। फिर भी अगर करने का मन नहीं है, तो कोई बात नहीं, रील्स बहुत है और बहुत फ़न भी है। मैं कभी रील्स के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खुद भी देखता हूँ। आप भी जाओ, देखो, चिल करो, मज़ा नहीं लाइफ़। ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।